अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने अपनी मॉक टेस्ट सीरीज़ 1 से लेकर 19 तक बनाई, जिसमें से 82 क्वेश्चन टीजीटी में आए। ये सब आपकी दुआ और आपकी मोहब्बतों का समरा है। आज फिर शुरू करते हैं एक नया सबक, नया टॉपिक, मॉक टेस्ट स्पेशल एडिशन के नाम से, जिसमें जीआईसी, लेक्चरार, नेट और डीएसएसबी को ख़ास कर मौजू बनाया गया है। तो शुरू करते हैं आज का सबक। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सवाल नंबर 1। ये किताब सिर्फ क़वाइद ही नहीं बल्कि लिसानियात का एक बड़ा कामूस भी है। कौन सी तसनीफ़ की तरफ इशारा है? इंशाअल्लाह खैर इंशा की ये तसनीफ़ उर्दू सर्फ़ और नहव क़वाइद पर मुश्तमिल है। दरियाए लताफ़त एक सदफ़ और 7 जज़ीरों पर मुश्तमिल है। इसकी ज़बान फ़ारसी है, जिसका उर्दू में तर्जुमा ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफ़ी ने किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दरियाए लताफ़त। सवाल नंबर 2। नज़ीर अहमद के किस नावल में अंग्रेज़ी तहज़ीब पर मज़म्मत की गई है? इब्नुल वक़्त, जो नज़ीर अहमद ने 1880 ईस्वी में लिखा, इस नावल में गदर के हालात पेश किए गए हैं। इसमें जो मेन किरदार हैं वह है इब्नुल वक़्त, नोबल साहब और हुज्जतुल इस्लाम वगैरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इब्नुल वक़्त। सवाल नंबर 3। मंटू के तहरीर करदा खाकों का मजमुआ कौन सा है? सादत हसन मंटू ने खाकों के 4 मजमुए तरतीब दिए। पहला है इस्मत चुगताई, 1948 ईस्वी में शाया हुआ। दूसरा गंजे फरिश्ते, 1952 ईस्वी में शाया हुआ। तीसरा नूर जहां सुरूर जहां, 1952 ईस्वी में शाया हुआ। और चौथा लाउड स्पीकर, 1955 ईस्वी में शाया हुआ। मंटू के अफसाने का जो इंतखाब है, गंजे फरिश्ते के खाकों का जो मजमुआ है, इसका जो इंतखाब है वो हज़रत गालिब की तरफ उन्होंने किया है। और इनके खाकों मजमू के अंदर 13 खाके शामिल हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गंजे फरिश्ते। सवाल नंबर 4। शाह मुबारक आबरू का पूरा नाम क्या है? शाह मुबारक आबरू, जिनकी पैदाइश 1683 ईस्वी को ग्वालियर में हुई और उनका इंतकाल 1733 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। इनका पूरा नाम था नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। और जिन लोगों ने वली के दीवान के दिल्ली में आने के बाद रेख्ती में अपनी शायरी के लिए वसीला तलाश किया, उनमें सबसे सरफहरिस्त में थे वह है नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। सही जवाब ऑप्शन सी, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। सवाल नंबर 5। इनमें से कौन सी तसनीफ़ रजब अली बेग सरूर की नहीं है? फसाने अजाइब, जो 1824 ईस्वी में लिखी, शगुफ़ाए मोहब्बत 1856 ईस्वी में लिखी, और शरार इश्क ये भी 1856 ईस्वी में लिखी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुलो सनोबर। सवाल नंबर 6। अरबी लफ्ज़ रसा किस सिनफ़े सुखन का मादा है? रसा, जिसके मानी है आहो बुका। रसा उन अशार को कहते हैं जिनमें मरने वाले का मातम किया जाए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मरसिया। सवाल नंबर 7। रुस्तमी, अब्दुल और मुकीमी नामी मशहूर शोरा किसके दरबार से वाबस्ता थे? कमाल खां रुस्तमी, जिनकी तसनीफ़ का नाम है खावरनामा। अब्दुल, जिनकी तसनीफ़ का नाम है इब्राहिम नामा, और ये इब्राहिम आदिल शाह के सानी के दरबारी शायर थे। मुकीमी, जिन्होंने चंद्र बदन महयार नाम की किताब लिखी है। और ये सब तमाम के तमाम शोरा जो थे वो आदिल शाही दरबार से वाबस्ता थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आदिल शाही। सवाल नंबर 8। बुढ़े बलोच की नसीहत अपने बेटे को किसकी नज़्म है? अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए अरमागान हिजाज, जो 1938 ईस्वी में शाया हुआ, उसके अंदर ये नज़्म शामिल है। इसके तख्लीक़कार हैं अल्लामा इकबाल। इस मजमूए के अंदर जो मशहूर नज़्में हैं वह है इब्लीस की मजलिस शूरा, तस्वीर दर्द वगैरह। इस नज़्म का जो पहला शेर है वो है, हो तेरे बयाबा की हवा तुझको गवारा, हो तेरे बयाबा की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर न दिल्ली न बुखारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इकबाल। सवाल नंबर 9। मुंबई किस मुमताज़ अफसाना निगार की जाए पैदाइश है? अली अब्बास हुसैनी, जिनकी पैदाइश 1897 ईस्वी को हुई गाज़ीपुर में। सज्जाद ज़हीर, जो 1905 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए। प्रेमचंद, जो 1880 ईस्वी को बनारस में पैदा हुए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुदर्शन, जिनकी पैदाइश 1896 ईस्वी को मुंबई में हुई और उनका इंतकाल 1967 ईस्वी को हुआ। सवाल नंबर 10। खुतूत नवीसी के कदीम तरीक़ेकार को किसने बदल दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जिन्होंने खुतूत के 2 मजमूए शाये मुरतब किए। पहला उर्दू हिंदी के नाम से 1868 ईस्वी में शाया हुआ, इसमें 162 खुतूत शामिल हैं। दूसरा उर्दू मोहल्ला के नाम से 1869 ईस्वी में शाया हुआ, इसके अंदर 472 खुतूत शामिल है। सवाल नंबर 11।
मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? नाम मीर अमन था और तखल्लुस लुत्फ था। 1732 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए, 1808 ईस्वी में इंतकाल किया। इनकी दो किताबें हैं, बागो बहार जो 1804 में शाया हुई, दूसरी है गंज खूबी जो अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। सवाल नंबर 11, सर सैयद के करीबी ज़का-उल्लाह किस कॉलेज से मुंसलिक थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली कॉलेज, जो 1825 ईस्वी में कायम हुआ और 1877 ईस्वी में इस कॉलेज को लाहौर कॉलेज में जम कर दिया गया। सवाल नंबर 13, प्रेमचंद ने अपने किस नावल में जमींदारों और सनतकारों की खराबियों पर कड़ी चोट की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गौदान। सवाल नंबर 14, अवध अखबार किस शहर से शाया होता था? आप जानते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लखनऊ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके मुदीर कौन थे। सवाल नंबर 15, किस तहरीक के ज़ेरे असर कौमी और इस्लाही शायरी की शुरुआत हुई? ये शुरुआत हुई उस तहरीक के बानी के ज़ेरे असर जिसकी पैदाइश 1817 ईस्वी को और इंतकाल 1898 ईस्वी को हुआ। हमारी मुराद है ऑप्शन डी, सर सैयद तहरीक, या जिसे अलीगढ़ तहरीक के नाम से भी जानते हैं। सवाल नंबर 16, मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू की इब्तदा और इर्तका की असल तारीख किस अहद के बाद से शुरू होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सल्तनत गुलामा। मसूद हसन खान जिनकी पैदाइश 1919 ईस्वी में और इंतकाल 2010 ईस्वी में हुआ, इन्होंने लिसानियात की तालीम पेरिस और लंदन से हासिल की थी। सही जवाब ऑप्शन बी। सवाल नंबर 17, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? सौदा जिनकी पैदाइश 1712 ईस्वी को और इंतकाल 1781 ईस्वी में हुआ, इनके उस्ताद शेख ज़फ़रुद्दीन हातिम थे जिनके पैदाइश 1699 ईस्वी और इंतकाल 1783 ईस्वी को हुआ। हातिम ने अपने शागिर्द सौदा के इंतकाल पर एक तारीखी जुमला कहा था और वो ये था, हमारा पहलवान सुखन मर गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शाह हातिम। सवाल नंबर 18, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता नक्कात किसे तस्लीम किया जाता है? 1893 ईस्वी में मुकदमा शेर व शायरी लिखकर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने तनकीद की दुनिया में एक नया कारनामा अंजाम दिया और इसी की बिना पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू का पहला बाज़ाब्ता नक्कात तस्लीम किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, मौलाना हाली। सवाल नंबर 19, कृष्णचंद के अफसानों का पहला मजमुआ कौन सा है? कृष्णचंद जिनकी पैदाइश 1914 ईस्वी को और इंतकाल 1977 ईस्वी को हुआ, कृष्णचंद ने 33 अफसाने मजमूए लिखे जिसमें तिलिस्म ख्याल उनका पहला मजमुआ है जो 1939 में शाया हुआ और इस मजमू के अंदर 12 अफसाने शामिल हैं। समंदर दूर है 1948 ईस्वी में शाया हुआ और अंदाता 1944 ईस्वी में शाया हुआ। सही जवाब ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, तिलिस्म ख्याल। सवाल नंबर 20, किसने सबसे पहले हिंद आर्याई ज़बानों के तारीखी तसलसल की निशानदेही की और फिर हिंद आर्याई ज़बानों के बाहमी रिश्तों को मालूम करने की भी कोशिश की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेयर्सन। सवाल नंबर 21, ICS किसका अफसाना है? ICS अफसाना है एक ऐसे अफसाना निगार का जिनकी पैदाइश 1897 ईस्वी को और इंतकाल 1967 ईस्वी को हुआ। अली अब्बास हुसैनी का ये अफसानी मजमुआ है जिसके अंदर 14 अफसाने शामिल हैं, जिसका पहला अफसाना ICS और आखिरी अफसाना पिया की जोगन है। सही जवाब ऑप्शन बी, अली अब्बास हुसैनी। सवाल नंबर 22, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किस तसनीफ़ में अपने असलाफ का जिक्र किया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तस्किरा जो 1919 में अपने दोस्त फजलुद्दीन अहमद के कहने पर तैयार किया था, लिखा था और इसके अंदर उन्होंने अपने असलाफ का जिक्र किया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, तस्किरा। सवाल नंबर 23, उदय हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? अभी जिक्र हुआ है, ये मजमुआ है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के खतूत का, जो कि इनका दूसरा मजमुआ है और 1869 में इनके इंतकाल के बाद शाया हुआ। इसके अंदर 472 खतूत शामिल हैं। सवाल नंबर 24, किसकी शायरी खुदी के तस्वुर को पेश करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्लामा इकबाल, जिनकी पैदाइश 1877 ईस्वी को और इंतकाल 1938 ईस्वी में हुआ। इनके 4 शेरी मजमूए हैं, बांग दरा, बाले जबरील, ज़र्ब कलीम और अरमगाने हिजाज। सही जवाब ऑप्शन ए, अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 25, हैदरी की आराइश महफिल में किसके किस्से बयान किए गए हैं? हैदर बख्श हैदरी जो शाहजहाबाद के रहने वाले थे, 1801 ईस्वी में आराइश महफिल लिखी
जो किस्सा है हातिम ताई का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हातिम ताई। सवाल नंबर 26, इनमें से किस शायर ने दिल्ली नहीं छोड़ी? तो ये उस शायर का जिक्र है जिसकी पैदाइश अभी जिक्र हुआ पीछे 1721 ईस्वी में और इंतकाल 1785 ईस्वी में हुआ, और इसका नाम है ऑप्शन सी ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द के मौरे से आला ख्वाजा मोहम्मद ताहिर नक्शबंद औरंगजेब के अहद में बुखारा से दिल्ली तशरीफ लाए थे। सवाल नंबर 27, शायरी को जिंदगी के लिए ज़रूरी किसने करार दिया है? आइए रिचर्ड ने अपनी किताब साइंस एंड पोइट्री में शायरी को ज़िंदगी के लिए ज़रूरी करार दिया। सही जवाब है ऑप्शन ई I.A. रिचर्ड्स। सवाल नंबर 28, उम्मीद की खुशी किसका इंशाइया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, जो बानी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। सवाल नंबर 29, इनमें से कौन सा अफसाना निगार है जिसने गांधी जी के साथ उनके आश्रम में कुछ दिन गुजारे थे? 1921 ईस्वी में जब प्रेमचंद ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था, उससे पहले इन्होंने कुछ वक्त गांधी जी के साथ, महात्मा गांधी जी के साथ उनके आश्रम में गुजारे थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रेमचंद। सवाल नंबर 30, मसूद हुसैन खान ने ब्रज भाषा को खड़ी बोली की खाली जगह बताया है। तो आप जानते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बहन। जी हाँ, मसूद हुसैन खान ने ब्रज भाषा को खड़ी बोली की बहन करार दिया है। सवाल नंबर 31, मिर्ज़ा हादी रसुआ कि किस नावल को इनकी आप बीती भी कहा गया है? मिर्ज़ा हादी रसुआ जिनकी पैदाइश 1858 ईस्वी को हुई और उनका इंतकाल 1931 ईस्वी को हुआ, इनका ये नावल जो है मुराजानादा ये 1899 ईस्वी में शाया हुआ। ज़ाद शरीफ 1900 ईस्वी में और शरीफ ज़ादा भी 1900 ईस्वी में शाया हुआ। शरीफ ज़ादा जो इनकी आप बीती कही जाती है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शरीफ ज़ादा। सवाल नंबर 32, सुरूर की फसाने अजाइब से किस शहर की तहजीब के मुतालिक वाक़फ़ियत हासिल होती है? फसाने अजाइब शुमाली हिंद की पहली तबज़ात दास्तान है जो रजब अली बेग सुरूर ने 1824 ईस्वी में लिखी थी और ये किताब पहली मरतबा 1833 ईस्वी में शाया हुई। ये दास्तान फसाने अजाइब लखनऊ की तहजीब व माशरत की भरपूर अक्कासी करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ। सवाल नंबर 33, अंजुमन पंजाब के मुशायरे किसकी ईमा पर शुरू किए गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नल हॉल राइट। कर्नल हॉल राइट के साथ मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हसन अली दोनों शामिल थे और इन्होंने ये काम अंजाम दिया। सवाल नंबर 34, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिनकी पैदाइश 1888 ईस्वी को मक्का में हुई और इनका इंतकाल 1958 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। इनका तारीखी नाम था फिरोज़ बख्त, असल नाम था मुहिउद्दीन अहमद, इनका लक़ब था अबुल कलाम आज़ाद अतखुल्लस्ता आज़ाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुहिउद्दीन अहमद। सवाल नंबर 35, वह कौन सा शायर है जिसको कसीदा और हिजगोई में शोहरत मिली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सौदा। सौदा जिन्हें गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी ने कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है। सवाल नंबर 35, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ पर वाक़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पटना। सवाल नंबर 37, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? ये है एक ऐसा शायर जिसकी पैदाइश 1665 ईस्वी में और इंतकाल माजद 1565 ईस्वी में पैदाइश और 1611 ईस्वी में इंतकाल हुआ। गोलकुंडा के कुतुब शाही सल्तनत का ये 5वां बादशाह था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुतुब शाह जो इनका भतीजा और दामाद है, अब्दुल्ला कुतुब शाह इनका नवासा है। सवाल नंबर 38, हाली की नज़मों में मुसद्दस हाली के बाद किस नज़्म को ज़्यादा शोहरत मिली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुनाजाते बेवा, जो 1874 ईस्वी में हाली ने पढ़ी थी। सवाल नंबर 39, इनमें कौन अफसाना निगार नहीं है? तो ये एक ऐसी शायरा है जिनका नाम है परवीन शाकिर। इनकी पैदाइश 1952 ईस्वी को और इंतकाल 1994 ईस्वी को हुआ। परवीन शाकिर जिनका बहुत ही मशहूर शेर है, खुलने से पहले का इशारा देखना, खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। सही जवाब ऑप्शन सी परवीन शाकिर। सवाल नंबर 40, हाली नज़्म के लिए वज़न को ज़रूरी समझते हैं लेकिन खाली जगह के लिए नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शेर। हाली नज़्म के लिए वज़न को ज़रूरी समझते हैं
लेकिन शेर के लिए ज़रूरी तस्वुर नहीं करते। सवाल नंबर 41, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? पंजाब में उर्दू तसनीफ़ है हाफिज़ महमूद शिरानी की, जो 1928 में शाया हुई। सही जवाब ऑप्शन बी, महमूद शिरानी। सवाल नंबर 42, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है चार के। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है और इसका चौथा मिसरा रुबाई की जान होता है। रुबाई बहरे हजज में लिखी जाती है। मीर अनीस की एक रुबाई आपकी खिदमत में। दुनिया अजब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 4। सवाल नंबर 43, दिल्ली कॉलेज का क़याम किस सन में अमल में आया? अभी गुफ्तगू हुई थी, पहले बात हुई थी, इसका क़याम अमल में आता है 1825 ईस्वी में और 1877 ईस्वी में इस कॉलेज को लाहौर कॉलेज में ज़म कर दिया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1825 ईस्वी। सवाल नंबर 44, कुतुब मुश्तरी किस सिनफ़े सुखन में शुमार की जाती है? कुतुब मुश्तरी जो 1018 हिजरी मुताबिक 1609 ईस्वी की तसनीफ़ है और इसके जो तसनीफ़कार हैं, इसके जो मुरत्तिब हैं वो हैं असदुल्ला मुल्ला वजही। सही जवाब है ऑप्शन डी, मसनवी। सवाल नंबर 45, अदबी रिसाला निगार के बानी कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नियाज़ फतेहपुरी। सवाल नंबर 46, शहसवारी, तीरंदाजी, मौसीकी का माहिर शायर कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंशा। सवाल नंबर 47, 1912 ईस्वी में कौन सा अखबार जारी हुआ? 13 जुलाई 1912 ईस्वी को कलकत्ता से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस अखबार का यानी अल हिलाल का पहला शुमारा शाये किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल हिलाल जो 1927 ईस्वी में हमेशा के लिए बंद हो गया था। सवाल नंबर 48, ज़बान उर्दू को और इस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिंदी। सवाल नंबर 49, ड्रामा अनारकली में सुरैया और अनारकली रिश्ते में क्या होती हैं? ड्रामा अनारकली जो इम्तियाज़ अली ताज ने 1922 ईस्वी में कम उम्र में लिखा, इसके अंदर जो मेन और किरदार हैं वह हैं अकबर, सलीम, दिलाराम, ज़ाफ़रान, सुरैया, अनारकली। सुरैया और अनारकली जो है वो आपस में बहनें हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, बहनें। मुल्ला वजी की सबरस किस मौजू पर लिखी गई है? मुल्ला वजी की सबरस जो है 1045 हिजरी मुताबिक 1635 ईस्वी की तसनीफ़ है। सबरस उर्दू अदब की पहली नसरी तसनीफ़ है और तमसीली दास्तान भी है। कुली कुतुब शाह के नवासे अब्दुल्ला कुतुब शाह के कहने पर लिखी गई थी। असदुल्ला मुल्ला वजी ने इस किताब को गंजुल अर्श, बहरुल मानी और वही इल्हाम भी कहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तसव्वुफ। तो उम्मीद है तमाम सवालात आपके लिए, आपके इम्तहान में आने वाले इम्तहान के लिए बहुत कारआमद मुफीद होंगे। आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।